नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज तक ने एक बार फिर से जोरदार काम किया है। 26 साल के एक लड़के को नौकरी से निकाल दिया। जी हां, निकाल दिया। अंग्रेजी में इसे टर्मिनेट करना कहते हैं। आज तक छाप पत्रकारिता की एक खास अदा है कि वो अपने गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म को स्थापित रखने के लिए ऐसे हर पत्रकार को निकाल देता है जो सरकार के लिए असहजता पैदा करते हैं, उनकी नजरों में चुभते हैं। तो आखिरकार 26 साल के उस लड़के ने ऐसा क्या कर दिया था, ऐसा क्या लिख दिया था, ऐसा क्या बोल दिया था? श्याम मीरा सिंह ने बस 3 साल पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद अपना करियर शुरू किया था। अच्छी भाषा, अच्छी समझ और अच्छा करने की इच्छा लिए वो आज तक के न्यूज रूम में दाखिल हुआ था, लेकिन अरुणपुरी और कलीपुरी के पॉलिटिकल लोकेशन के लपेटे में आ गए। तो श्याम मीरा सिंह का गुनाह क्या था? श्याम ने लिखा है, गुनाह थे उनके 2 ट्वीट। इन दोनों ट्वीट्स को श्याम ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर शेयर किया है बाकायदा। उन्होंने जो लिखा है उसी को मैं पढ़ देता हूं। आप समझ जाएंगे कि आज तक जैसे संस्थानों को कैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कठपुतली में तब्दील कर लिया है नचाने के लिए। आप ये भी समझ जाएंगे कि उसकी संपादकीय नीतियां कहां से तय हो रही हैं, और आप ये भी समझ जाएंगे कि उसकी अनुशासन संहिताएं वही हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन के दायरे में आती हैं। गोया जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। श्याम मीरा सिंह ने आज तक से निकाले जाने को एक तमगे की तरह लिया है, मेडल की तरह। उन्होंने लिखा है, आज से आज तक के साथ पत्रकारिता का मेरा सफर खत्म हुआ। प्रधानमंत्री मोदी पर लिखे मेरे 2 ट्वीट की वजह से मुझे आज तक से निकाल दिया गया है। मुझे इस बात का दुख नहीं है, इसलिए आप भी दुख न करें। जिन 2 ट्वीट का हवाला देते हुए मुझे निकाला गया है वे ये 2 ट्वीट हैं। पहला, who says respect the prime minister, they should first ask Modi to respect the post of prime minister। अगर इसको हिंदी में कहें तो श्याम ने लिखा था कि जो कहते हैं प्रधानमंत्री का सम्मान करो, उन्हें सबसे पहले मोदी से कहना चाहिए कि वे प्रधानमंत्री पद का सम्मान करें। श्याम मीरा सिंह का दूसरा ट्वीट, जो आज तक की भाजपा और मोदी परस्ती के लिए आपराधिक हो गया, वो कुछ यूं था। यहां ट्विटर पर कुछ लिखता हूं तो कुछ लोग मेरी कंपनी को टैग करने लगते हैं, कहते हैं इसे हटाओ, इसे हटाते क्यों नहीं। मैं अगला ट्वीट और अधिक दम लगाकर लिखता हूं, पर इसे लिखने से पीछे नहीं हटूंगा कि मोदी इज अ शेमलेस प्राइम मिनिस्टर। श्याम ने आगे लिखा है, 7 महीने पहले जब मैंने आज तक ज्वाइन किया, तब भी मुझे इस बात का भान था कि मुझे क्या लिखना है, किन लोगों के लिए बोलना है। तभी से सत्ताधारी दल के समर्थकों द्वारा कंपनी को टैग कर करके लिखा जाने लगा था कि इस आदमी को यानी मुझको आज तक से निकाला जाए, क्योंकि यह मोदी विरोध में लिखता है। बीते कुछ दिनों से भी कंपनी पर सोशल मीडिया के माध्यम से एक वर्ग के द्वारा यह दबाव बनाया जा रहा था। अंततः इन 2 ट्वीट के बाद मुझे आज तक से निकाल दिया गया है। श्याम ने आगे लिखा है, मुझे किसी बात के लिए कोई अफसोस नहीं, न लिखने पर और न आज तक से निकाल दिए जाने पर। जो मैंने लिखा है मैं उसके लिए स्टैंड करता हूं। ये वो बातें हैं जो एक पत्रकार के रूप में ही नहीं, एक नागरिक के रूप में भी मुझसे अपेक्षित थीं कि मैं ऐसे शेमलेस प्रधानमंत्री को शेमलेस कहूं जो खिलाड़ी के अंगूठे की चोट पर ट्वीट कर सकता है, मगर विदेश में शहीद हुए एक ईमानदार पत्रकार पर एक शब्द भी नहीं बोलते। मुझसे एक नागरिक के रूप में यह अपेक्षित था कि मैं उस प्रधानमंत्री को शेमलेस कहूं जिसकी लफ्फाजी और भाषणबाजी ने मेरे देश के लाखों नागरिकों को कोरोना में मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। मुझसे यह अपेक्षित था कि ऐसे प्रधानमंत्री और उसकी सरकार को बेशर्म कहूं जिसकी वजह से इस देश का एक बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग हर रोज भय में जीता है, जिसे हर रोज डर लगता है कि शाम को सब्जी लेने जाऊंगा तो घर लौट भी पाऊंगा या नहीं, या दाढ़ी और मुसलमान होने के कारण मारा जाऊंगा।
मुझसे यह अपेक्षित था कि मैं उस प्रधानमंत्री को शेमलेस कहूं जो लद्दाख में शहीद हुए 21 सैनिकों की शहादत की खबर को दबाए और अपनी गद्दी बचाने के लिए यह कहकर दुश्मन देश को क्लीन चिट दे दे कि सीमा में कोई नहीं घुसा, न कोई विवाद हुआ है। देश को बाकी लोगों से पता चले कि हमारे जवानों की हत्या कर दी गई है। किसी भी पार्टी, छात्र, मजदूर, शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, दलितों के संगठन अपना विरोध करने के लिए सड़क पर आए और पुलिस लाठियों से उनकी कमर तोड़ दे, तब मुझसे यह अपेक्षित है कि उस पुलिसिया जुल्म के शीर्ष पर बैठे प्रधानमंत्री को मैं कहूं कि वे शेमलेस हैं। हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर 8 महीने तक सड़कों पर पड़े रहे। उनमें से सैकड़ों बुजुर्ग धरना स्थल पर ही दम तोड़ दें और प्रधानमंत्री कहें कि मैं केवल एक कॉल दूर हूं। तब एक नागरिक के रूप में मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं उस प्रधानमंत्री को शेमलेस कहूं। श्याम मीरा सिंह ने आज तक से निकाले जाने पर उसकी पाजी पत्रकारिता की पोल खोल कर रखती है कि कैसे वो एक आत्ममुग्ध नेता की अराजकताओं, नाकामियों और निकम्मेपन के आगे भी बंदर की तरह नाचता रहा। श्याम ने आगे लिखा है, ऐसी हजार बातें और सैकड़ों घटनाएं हैं जिन पर इस देश के प्रधानमंत्री को शेमलेस ही नहीं, धूर्त और निर्दोष नागरिकों के अधिकारों को कुचलने वाला एक कायर बादशाह कहा जाए। इसलिए मुझे अपने कथन का, अपने कहे का कोई दुख नहीं है। इस बात का भान मुझे नौकरी के पहले दिन से था कि देर सवेर मुझसे इस्तीफा मांगा जाएगा या किसी भी मिनट पीएमओ की एक कॉल पर निकाल दिया जाऊंगा। हर ट्वीट करते हुए जहन में यह बात आती थी कि इसके बाद कहीं एफआईआर न हो जाए, कहीं नोटिस न भेज दिया जाए। कैसे निपटूंगा उससे, यह जोखिम मन में सोचकर भी लिख देता था। 26 साल के एक लड़के ने वो कर दिखाया है जो 46 और 56 साल के घाघ भी नहीं कर पा रहे। अपनी आत्मा की लाश पर उन्होंने वो बंदर होना स्वीकार किया है जो एक ताकतवर माध्यम के उस तरह से पत्रकारिता की नाक काट रहे हैं। श्याम ने ऐसे नक्कटों को आईना दिखाते हुए लिखा है कि पत्रकारिता के खोल में आपकी धूर्तताएं अब छिपी नहीं रह गई हैं। मैंने वही बातें कही जो मुझसे एक पत्रकार के रूप में ही नहीं, एक सिटीजन के रूप में भी अपेक्षित थीं, जिसकी उम्मीद सिर्फ मुझसे नहीं की जाती बल्कि एक दर्जी से भी की जाती है कि वर्षों में कमाए इस देश की स्वतंत्रता के लुटने पर तुम बोलोगे। यह अपेक्षा मुझसे ही नहीं की जाती, प्राइमरी में पढ़ाने वाले टीचर से भी की जाती है। विश्वविद्यालयों के कुलपति, मकान बनाने वाले राजमिस्त्री, सड़कों पर टेम्पो चलाने वाले ड्राइवर, पढ़ने वाले छात्रों, कंपनियों में काम करने वाले हर कर्मचारी से यह उम्मीद की जाती है कि हर रोज हो रही भीड़ हत्याओं पर वो बोलेंगे। काश वो बोल पाते, काश आज तक ही नहीं ऐसे तमाम संस्थानों में राजा की पालकी ढोने वाले पत्रकारों को कभी आईने के सामने संवरते हुए शर्म आती। पता नहीं वो कैसे अपने बच्चों से नजरें मिला पाते होंगे कि मेरे जिगर के टुकड़ों, मजदूर भूख से मर गए, मैंने वो तस्वीर दबा दी है। मेरे प्यारे बच्चों, मुसलमानों को उनके धर्म के नाम पर निशाना बनाया गया है, मैंने उन्हें आतंकवादी और देशद्रोही लिखा है। मेरे नौनिहालों, ये जो तुम्हारी चमकती हुई थाली में पड़ा हुआ लजीज वेलवेट केक का टुकड़ा है, उसकी बंदोबस्ती के लिए मुझे तुम्हारी तरह के हजारों बिलखते बच्चों की भूख को बादशाह का प्रताप लिखना पड़ा है। सवाल श्याम मीरा का नहीं है, सवाल है लोकतंत्र के उसूलों का। शाहीन बाग की औरतों को 500-500 रुपए पर बिका हुआ बताने वाले प्रतापी पत्रकार कैसे नजरें मिला पाते होंगे अपने घर की औरतों से। जुल्मी सत्ता की लाठियों को अपनी निर्दोष पीठों पर झेलने वाले अन्नदाताओं को खालिस्तानी बताने वाले कैसे नजरें मिला पाते होंगे अपने बूढ़े बाप से। सच है कि रोटियां जरूरी हैं भूख मिटाने के वास्ते, लेकिन ऐसी भी क्या भूख जो तुम्हारे ईमान को खा जाए, तुम्हारे अंदर के इंसान को खा जाए। सोचना कभी फुर्सत में टीवी के बक्से में बैठे हुए दरबारियों। और शाम, तुम्हें बधाई इस हिम्मत के लिए। तुम्हें आज तक का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने पत्रकारिता की पहली ही सीढ़ी पर तुम्हारी पीठ पर ऐसा चाबुक मारा कि तुमने अपना पक्ष चुन लिया। घुट घुट कर नौकरी करते भी रह जाते तो कितनी घड़ी को,
झूठ की कलम से रोज फरेब लिखने वालों, आज रात के अंधेरे में गालिब का यह शेर पढ़ना कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, क्यों न चीखों की याद करते हैं, मेरी ये आवाज़ कर नहीं आती। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज पर जाइए, लाइक और फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।